हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हमने देखा था, रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने H2O2 के बारे में बात की थी। H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, और लास्ट में हमने सोडियम थायोसल्फेट के बारे में बात की थी, जो किसकी तरह वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, हमने सारी रिएक्शंस देखी थी, कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे लास्ट में, जिनके लिए आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ मैं और करवाता हूँ आपको एन फैक्टर का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी हम ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो कि Fe 0.94 O कन्वर्ट होता है आपका Fe2O3 में। ठीक है, Fe 0.94 O कन्वर्ट होता है आपका Fe2O3 में। तो यहाँ पे मान आपको निकालना है एन फैक्टर। क्या निकालना है? एन फैक्टर। ठीक है, इस कंपाउंड का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ठीक है, आयरन का कितना होता है? +2। +2 से गया किस में, यहाँ पे आयरन का Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। 2 से गया 3 में, कितने का चेंज? 1 का चेंज। 1 इंटू एटम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एटम कितने हैं? 0.94, तो 1 इंटू 0.94, तो आपके पास एन फैक्टर आ जाएगा 0.94। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड मतलब जैसे Fe और ऑक्सीजन यहाँ आप देखो तो होल नंबर रेशियो में है, जबकि यहाँ पर आपका Fe 0.94 है और O आपका सिंगल है। तो ये इन ऐसे कंपाउंड्स को जो पॉइंट्स में लिखे हुए रहते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो Fe प्रेजेंट है ये आपका एक मिक्स कंपाउंड होगा, और ये Fe2+ और Fe3+ जो आयरन की दो स्टेट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, उनमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, टोटल कितना है आपका? 0.94 एटम है। ठीक है, 1 नहीं है, कितना है? 0.94 है। तो मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के क्या तरीके हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आपके पास Fe है, सिंगल है नहीं, 1 अगर ये होता, मान लो ये FeO होता, इसका मतलब आयरन भी यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो Fe होता +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ठीक है, बट यहाँ Fe1 नहीं है, Fe कितना है? 0.94 है। ठीक है, तो 0.94 से मान लो Fe+2 x है, कितना है? x है, और Fe+3 वो कितना है? कितना होगा? टोटल में से x को माइनस कर लो, 0.94 - x इतना होगा। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं चार्ज को बैलेंस। ठीक है, तो देखिए Fe+2 कितना है? x, तो x इंटू 2, चार्ज कितना है? +2 प्लस +3 वाला पे कितना चार्ज है? 0.94 - x, उसके ऊपर चार्ज है 3 का। क्लियर है? ये तो हुआ Fe का चार्ज, प्लस किसका चार्ज? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का कितना लेते हैं हम? 1, एक ही एटम है और इस पे चार्ज होता है -2, और आपका मोलिक्यूल पूरा क्या है? न्यूट्रल है ये, तो टोटल हो जाएगा 0। जैसा हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वही ही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं? जो अननोन होता है उसका x मान लेते हैं और टोटल को क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से ये मान लो x है तो ये 0.94 - x होगा, ये तो इन दोनों का टोटल हो गया, प्लस
ये टोटल हो गया ऑक्सीजन का इक्वल टू 0, क्योंकि मोलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये कितना आएगा, 2x प्लस 0.94 इंटू 3, ये होगा आपके पास अराउंड 2.82। ठीक है, 3 इंटू माइनस एक्स दैट इज -3x, -2 इंटू 1 दैट इज -2 इक्वल टू 0। तो देखिए 2x -3x कितना बचेगा, -x उधर जाएगा तो कितना बचेगा, x। यहाँ है 2.82 -2 कितना बचेगा, 0.82। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.82। पहली चीज़ तो ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो Fe प्रेजेंट है, ठीक है, 0.94, उसमें Fe +2 और Fe +3 दोनों हैं, दोनों एटम होंगे। Fe +2 रहेगा आपका कितना, x दैट इज 0.82, और बचा हुआ क्या रहेगा, Fe +3 दैट इज 0.12। इसमें से माइनस कर लेंगे। क्लियर है, चलिए अब ये चेंज हो रहा है Fe 0.94 O, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में। मतलब Fe किस स्टेट में है, यहाँ पे +3 में है। ठीक है, अब देखिए ये चेंज हो रहा है Fe +3 में। अब इसमें जो Fe +3 है वो तो Fe +3 में ही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही कितना है, +3 में ही है। तो ये तो चेंज होने वाला है नहीं। चेंज कौन होगा, ये वाला +2 किस में कन्वर्ट होगा, +3 में, ये चेंज होगा इसमें। क्लियर है, तो एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर देखिए +2 चेंज हुआ +3 में, कितने का चेंज, 1 का चेंज, इनटू कितने एटम्स हैं, 0.82। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0.82। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को आया होगा ये। क्लियर है, आया है या नहीं आया है समझ में, आई एम श्योर आया होगा आपको। ठीक है, इसी को चलिए हम एक और मेथड से करते हैं। मान लो इस मेथड से नहीं आया हो आपको, तो आपको शायद सेकंड मेथड से आ जाए। सेकंड मेथड हम देखते हैं, मेथड 2। देखिए आप क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आयरन का। आयरन यहाँ पे +2 में तो रहेगा नहीं, क्योंकि +2 में होता तो 100% होता, लेकिन +3 में भी प्रेजेंट है ये कुछ, तो इसका मतलब +2 में तो नहीं है ये, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मान लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है x, क्या है x। ठीक है, तो x इंटू 0.94 ऑक्सीडेशन जो भी स्टेट है इंटू नंबर, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन एक एटम है इंटू उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 ही है। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 डिवाइड बाई 0.94 दैट इज 200 डिवाइड बाई 94। मतलब x क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर किसकी, आयरन की। क्लियर है, चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं चेंज, हम देख लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो Fe 0.94 O किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका X, और X की वैल्यू है ये। ठीक है, X प्लस, तो हम चेंज निकालते हैं। चेंज कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, तो कितना होगा चेंज, अगर हम निकालें सीधा डायरेक्ट हम निकालते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, चेंज दैट इज 3 - x, यही हम निकालते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जितने एटम्स होते हैं उससे। ऐसे निकालते हैं हर बार, वैसे ही है। एन फैक्टर 3 - x की वैल्यू रख लो 200 डिवाइड बाई 94 इंटू 0.94। एन फैक्टर 3 को मल्टीप्लाई करो 0.94 से, कितना आएगा 2.82 माइनस 200 डिवाइड बाई 94 को मल्टीप्लाई करो 0.94 से, पॉइंट हटेगा, ये दोनों जीरो कैंसिल, 94 से 94 कैंसिल, कितना बचेगा 2।
तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से 0.82। तो या तो आप इस तरीके से करो या फिर आपको इस तरीके से अच्छा लगे, दोनों मेथड से एफ ई का एन फैक्टर कितना आएगा 0.82 ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, थोड़े टिपिकल होते हैं ये, लेकिन आप अगर एक बार समझ लेते हो तो आपको फिर ऐसे क्वेश्चन मान लो कहीं मिल जाते हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अभी तक जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, जितने भी एन फैक्टर निकालने के वाले जो भी मॉलिक्यूल के हमने निकाले, उनमें एक ही एलिमेंट का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयरन का चेंज हुआ है, ऑक्सीजन का नहीं हुआ, एक ही एलिमेंट का चेंज हुआ। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के क्या हो, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, मतलब Fe भी चेंज हो और ऑक्सीजन भी चेंज हो, या जो भी एटम्स दिए हैं दोनों चेंज हो, या तो दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो, या एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो, ऐसे केस भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो वहाँ पर हम कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एन फैक्टर निकालेंगे अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। ठीक है, अभी तक तो केवल हम एक ही एलिमेंट का क्या देख रहे थे कि सिंगल एलिमेंट का ही क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। ठीक है, बढ़ रहा था या कम हो रहा था, और उसी में हम खेल रहे थे। ठीक है, बट अब हम बात करेंगे व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट चेंजेस, या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। तो इसी में आपका टॉपिक रहेगा व्हेन या फिर कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर when the oxidation number of more than one element changes। ठीक है, या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। ठीक है, तो इसमें दो केस अपने पास बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है, when the oxidation number of all the elements either increase or decrease, या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है सबका या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। ठीक है, तो देखिए मान लो हम केस लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने FeC2O4। ठीक है, इट चेंजेस टू Fe3+ प्लस CO2, ये एग्जाम्पल हमने लिया। ठीक है, यहाँ देखिए आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि C2O4 -2 होता है तो Fe +2 में रहेगा। ठीक है, कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, बिल्कुल करेक्ट, क्लियर। Fe +3, यहाँ कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4, क्लियर। चलिए, तो Fe +2 से +3 में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों एलिमेंट्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब एक ही एलिमेंट, एक ही मॉलिक्यूल के दो एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्लियर। अब तक हम क्या देखते थे, केवल एक ही में चेंज होता था और उसी से हम एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब दो एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अब हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन एन फैक्टर जो मैंने आपको बताई थी कि एन फैक्टर होता क्या है। एन फैक्टर होता है चार्ज या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज एक्सचेंज, आइदर लॉस्ट या फिर गेन पर मोल, चार्ज एक्सचेंज पर मोल या फिर पर मॉलिक्यूल आप बात कर सकते हो। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर Fe +2 से गया +3 में,
क्लियर है? मतलब इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, Fe गया +2 से +3 में, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, और कितने Fe हैं 1, तो इसका एन फैक्टर कितना है 1 × 1 दैट इज 1। क्लियर? सेम इसी तरह से कार्बन, कार्बन का अगर हम एन फैक्टर निकालें तो एक कार्बन +3 से +4 में गया, चेंज हुआ 1, कितने कार्बन है 2 × 2 दैट इज 2। इसका मतलब इस रिएक्शन में इस पूरे मॉलिक्यूल ने Fe +2 से +3 में गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो Fe ने लॉस किया और 2 इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किए, कार्बन ने, तो टोटल कितने लॉस्ट हुए 3। बिल्कुल करेक्ट। तो 1 एन फैक्टर जो हम लिखेंगे दैट इज 1 + 2 दैट इज 3, और ये किसके इक्वल है, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द कंपाउंड, क्योंकि हम एन फैक्टर कंपाउंड का ही निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय कंपाउंड कितने होंगे 1 + 2 दैट इज 3, और यही क्या होगा एन फैक्टर इस पूरे मॉलिक्यूल का। क्लियर है? इसको आप फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज एन फैक्टर इज इक्वल टू n1 + n2। ठीक है, n1 मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एन फैक्टर, और n2 मतलब जो सेकंड एलिमेंट है उसका एन फैक्टर। मान लो कोई और एलिमेंट होता, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता, क्योंकि ऑक्सीजन -2 में है यहाँ पर भी -2 में है, तो चेंज उसमें नहीं हो रहा है। मान लो तीसरा एलिमेंट होता, उसका भी चेंज हो रहा होता, तो उसको भी काउंट कर लेते, उसको भी ऐड कर लेते, n1 + n2 + n3, 4 होते तो n1 + n2 + n3 + n4, इस तरीके से वो चलता रहेगा। तो ये हुआ एन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका। जब आपके किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो और उनका क्या हो ऑक्सीडेशन नंबर, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। ठीक है, इंक्रीज हो तब भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ऐड कर देना है, डिक्रीज हो तब भी ऐसे ऐड कर देना है, क्योंकि हम मोड लेते हैं। ठीक है ना, एन फैक्टर कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, या फ्रैक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 20 30 कितना भी हो सकता है, बट रहेगा पॉजिटिव या फ्रैक्शन, नेगेटिव या 0 नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये था आपका तरीका जिससे हम क्या करते हैं एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनके लिए आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और अब से जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर निकालोगे, जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है उसमें सारे स्पीसीज का क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, और चेक करोगे कि कौन कौन चेंज हो रहा है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, एक का चेंज देखा बस, ठीक है, दूसरे का देखा ही नहीं, अब हमें सबका देखना है। ठीक है ना, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, देखिए FeS2 अगर हम यहाँ बात करें तो आयरन रहता है आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और सल्फर 2 -2 में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ 2 सल्फर है और उसके ऊपर चार्ज है -2, तो एक सल्फर के ऊपर चार्ज कितना होगा -1। ठीक है ना, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2 -1। ठीक है, तभी तो बैलेंस होगा ना, न्यूट्रल कब होगा, तो 2 × -1 -2 और +2 तभी न्यूट्रल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ ऐसा मत करना कि -2। ठीक है, Fe यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा +3, ऑक्सीजन -2 में रहेगा, सल्फर +4 और ऑक्सीजन आपका -2 स्टेट में रहेगा। क्लियर है? चलिए, चेंजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, +2 से +3, एक तो आयरन में चेंज हो रहा है, और सल्फर में चेंज हो रहा है -1 से +5 में जा रहा है। ठीक है, और कहीं कोई चेंजेस है नहीं। तो यहाँ के लिए एन फैक्टर अगर हम बात करें, Fe +1 से कहाँ +2 से +3 जा रहा है, तो एन फैक्टर 1 का चेंज, और एक ही आयरन है तो 1 × 1 दैट इज 1। सल्फर के लिए एन फैक्टर निकालें, -1 से कहाँ जा रहा है +4 में, कितने का चेंज 5 का चेंज।
इनटू कितने सल्फर है 2 10, तो टोटल ओवरऑल एन फैक्टर 1 + 10 दैट इज 11। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। आई होप इजी होगा। FeNO3 होल थ्राइस कन्वर्ट होता है Fe+2 प्लस NO में, AS2S3, AS2 मतलब आर्सेनिक, ठीक है, कन्वर्ट होता है AsO4 3- प्लस SO4 2- में, Cu2S कन्वर्ट होता है Cu2 प्लस SO2 में, Bi2S3 कन्वर्ट होता है Bi+5 और सल्फर में। तो इन सब के लिए आपको क्या निकालने हैं, एन फैक्टर निकालने। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके बताइए। चलिए मैं करता हूँ। देखिए ट्राई नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी आपको। NO3 पे चार्ज होता है -1, ठीक है, तो 3 होंगे तो 3- चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपका +3 चार्ज। क्लियर है। NO3- और ये रहेगा Fe+3। Fe+3 किस में जा रहा है, Fe+2 में, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा यहाँ पर, NO3-, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, ठीक है। तो आयरन गया +3 से +2 में, कितने का चेंज, 1 का, 1 × आयरन 1 है तो एन फैक्टर हो गया 1 इसके लिए, तो ठीक है। Fe के लिए यहाँ +5 से कहाँ जा रहा है, नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 नाइट्रोजन +2, तो +5 से जा रहा है +2 में, कितने का चेंज, 3, एक ही नाइट्रोजन है × 1 दैट इज 3, तो इसका एन फैक्टर हो गया आपके पास 3। तो टोटल एन फैक्टर 1 + 3 दैट इज 4। क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए, आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है, नाना पाटेकर असरानी 15th ग्रुप में, मतलब +3 में रहेगा ये, और सल्फर रहेगा -2 में। क्रिस क्रॉस से भी आप पता कर सकते हो, As+3 रहेगा, सल्फर -2, ठीक है। आई होप क्रिस क्रॉस रूल आप लोगों को पता होगा, कैसे हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे As2S3 है तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, 3 इस पे चार्ज होगा, सल्फर पे चार्ज होगा -2, मतलब As+3 रहेगा और सल्फर 2- रहता है। तो इसका अगर कंपाउंड हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्रिस क्रॉस रूल से, तो As2 और S3 ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, अगर इनके ऊपर ये चार्ज होता है तो। आई होप ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। चलिए तो +3 ये -2, यहाँ पे अगर हम देखें आर्सेनिक +5 में रहेगा, सल्फर +6 में रहेगा, ठीक है। तो आर्सेनिक गया आपका 3 से 5 में, कितने का चेंज, 2 का चेंज, × 2 दैट इज 4, एन फैक्टर हुआ यहाँ पर 4। सल्फर गया आपका -2 से +6 में, कितने का चेंज, 8 का चेंज, तो एन फैक्टर क्या होगा 8 × कितने सल्फर है 3, 8 × 3 24, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, 4 + 24 दैट इज 28। क्लियर है। तो 28 आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आएगा वो लिखना है आपको, तो ठीक है। अभी भी किसी को सोल्व करना है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए इसके लिए अगर हम बात करें, Cu +1 में रहेगा, सल्फर -2 में, ठीक है, क्रिस क्रॉस रूल से पता करेंगे, ठीक है। +1 से गया 2 में, कितने का चेंज, 1, कॉपर कितने 2, तो एन फैक्टर हुआ 2, ठीक है। सल्फर गया आपका +4 में, -2 से +4 कितने का चेंज, 6 का चेंज,
और कितने सल्फर है 1, तो 6, तो n फैक्टर हो जाएगा आपके पास 2 + 6 दैट इज 8। क्लियर है? चलिए Bi2S3 फिर से क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे। Bi+3 सल्फर -2 में रहेगा, ठीक है। +5 में गया, सल्फर 0 में गया, तो 3 से गया 5 में, कितने का चेंज 2 का, कितने Bi हैं 2, तो n फैक्टर हो गया 4। सल्फर -2 से इंक्रीज हुआ 0 में, कितने का चेंज 2 का, कितने सल्फर हैं 3, टोटल n फैक्टर 6। तो यहाँ पे टोटल n फैक्टर जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 4 + 6 दैट इज 10। 6 और 10 इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। 8 और इसका तो आएगा 8 और इसका आएगा 10। क्लियर है? ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। इसमें शायद हमने मिस्टेक की है, इसमें ध्यान रखिए। NO3 +5 से कितने का चेंज हुआ, +2 में 3 का चेंज हुआ। यहाँ यहीं से हमने एक ही कंपाउंड लिया था, जबकि यहाँ NO3 होल थ्राइस है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 होगा, ठीक है, = 9। ये हमने मिस्टेक की, इसको ध्यान रखिए। ये क्योंकि होल थ्राइस है ना, हमने यहाँ से कर दिया था, इसलिए × 1 किया, जबकि इसके 3 मॉलिक्यूल हैं नाइट्रोजन के, तो 3 × 3 9, तो 1 + 9, ठीक है ना। इसको आप करेक्ट कीजिए 10। क्लियर है? इन तो ऐसी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने का, मिस्टेक्स हो जाती है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर एक इंक्रीज होता है और एक क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आपके पास एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और दूसरे का क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उस केस में या फिर उस कंडीशन में हम कैसे n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस था आपका, जब ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए सेकंड केस है आपका B, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ one element is increased or and other element is decrease, ठीक है। तो उस केस में उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। एक का इंक्रीज होता है और दूसरे का क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो देखिए मान लो हम रिएक्शन लेते हैं आपके Fe2S3 चेंजेस टू FeO + SO2, ठीक है। ये आपको मान लो रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। यहाँ पर Fe आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे सल्फर आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। मतलब Fe+3 से +2 में जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। सल्फर -2 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो एक का इंक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट या तो लॉस कर रहा होगा तो दूसरा गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। वो फंडा है, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। कुल मिला के हिसाब रखने वाली बात है, ठीक है ना, कि टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करें n फैक्टर Fe का, +3 से गया +2 में, चेंज कितने का 1 × कितने Fe2, तो इसके लिए n फैक्टर हो गया 2, ठीक है। 2 मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे, गेन किए होंगे, तभी ये +3 से किस में आया, +2 में। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन बाय Fe, ठीक है। क्लियर है? चलिए यहाँ अगर हम देखें
-2 से गया +4 में, कितने का चेंज? 6 का। कितने सल्फर हैं? 3 × 3 मतलब 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे? लूज किए होंगे। यहाँ गेन किए, इसने 18 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज किए। 18 इलेक्ट्रॉन लूज बाय सल्फर, ठीक है। तो एक एलिमेंट ने गेन किए और दूसरे ने लूज किए। अपने को क्या देखना है? नेट एक्सचेंज। नेट एक्सचेंज कितने का हुआ? क्योंकि इसमें मीडियम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो रहेगा, इसी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन आया है तो कहीं ना कहीं मीडियम से आया होगा। तो इसका मतलब मीडियम से कुछ इलेक्ट्रॉन लिए और मीडियम को कुछ इलेक्ट्रॉन दिए। तो जो नेट एक्सचेंज है एन फैक्टर वो कितना होगा? 18 लूज किए, 2 गेन किए, तो टोटल आपका लूज कितने किए? 16। ये वही हिसाब की बात है जैसे मैंने आपको 18 रुपीज़ दिए और वापस 2 रुपीज़ ले लिए, ठीक है। तो कितने का नेट एक्सचेंज हुआ? 16 रुपीज़ का। सेम उसी तरीके से तो नेट एक्सचेंज कितना होगा? मोड ले लीजिए आप n1 माइनस n2, दैट इज 16 - 18 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास? या 2 - 18 करो, कोई दिक्कत नहीं है, मोड ही लेना है आपको। 16 एन फैक्टर कितना होगा? 16 होगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अपने को तो टोटल नेट देखना है, कितना लिया, किसने क्या दिया, हिसाब देख लो, लास्ट में क्या बचता है वो चाहिए अपने को। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए या 10 इलेक्ट्रॉन दिए, 20 लिए, तो नेट एक्सचेंज कितने का हुआ? 10 का हुआ। तो वही उसका एन फैक्टर हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए बट 18 लूज किए, तो टोटल लूज कितने किए? 16, क्योंकि 2 इसने गेन कर लिए थे ऑलरेडी। तो 16 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो एन फैक्टर 16 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इजी है, उतना हार्ड भी है नहीं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मान लो आपको दिया है Fe2S3 ही दिया है और ये चेंज होता है आपका FeSO4 प्लस SO2 के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लो आपको दिया है 2FeSO4 प्लस SO2, ठीक है। FeSO2 चेंजेस टू 2FeSO4 प्लस SO2। क्लियर? यहाँ पे आपको मान लो निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, एन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको एक ही तरीके से नहीं सोचना है, अलग अलग तरीके से हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा। तो हर क्वेश्चन को आपको उसी तरीके से सोचना है, ठीक है ना। आपकी सोच को आपको डेवलप करना है। यहाँ पे आयरन +3 में है, सल्फर -2 में है। क्लियर? यहाँ पर Fe+2 में है, सल्फर कहाँ पर है? -6 में है, ऑक्सीजन तो -2 में रहेगा। यहाँ सल्फर +4 में है। तो देखिए Fe+3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में रिड्यूस हो रहा है। एन फैक्टर निकालेंगे, कितने का चेंज? 1। कितने आयरन? 2, तो 1 × 2 दैट इज 2। आयरन का Fe का एन फैक्टर आ गया 2, ठीक है। सल्फर यहाँ से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि सल्फर आपका एक तो यहाँ जा रहा है और यही सल्फर आपका एक यहाँ जा रहा है। क्लियर है? हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर इसको 2 -2 से गया 6 में, -2 से -6 में गया, कितने का चेंज? 4 का नहीं, 8 का चेंज है, ठीक है ना। -2 से पहले 0, फिर 0 से आपका +6 में है ना, +6 में जाएगा ये, ठीक है। तो 4 मत कर देना, 6 - 2 4, -2 से 0 2 का चेंज, फिर 0 से +6 6 का चेंज, तो टोटल चेंज कितने का? 8 का। 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ सल्फर 3 है और यहाँ पे भी अगर हम एन फैक्टर निकालें तो ये कितना होगा? चेंज कितने का है? -2 से 4 जा रहा है, तो 6 का चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या लिखें वो डिफिकल्ट है अपने पास। क्या लिखें भैया? क्योंकि सल्फर टोटल 3 है, तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सल्फर 3 ही है।
तो या तो कुछ ना सल्फर इसमें जाएंगे, कुछ सल्फर इसमें जाएंगे, इसलिए सामने लिखा हुआ है आपका 2। इसका मतलब ये है कि 3 सल्फर में से आपके 2 सल्फर तो +6 में जा रहे हैं और 1 सल्फर कहाँ जा रहा है, +4 में। ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम तो हिसाब लगा नहीं सकते हैं भाई कितने जाएंगे, तो वो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा कि हाँ भाई इसके 2 मोल हैं, मतलब 2 सल्फर +6 में गए हैं और 1 सल्फर कहाँ गया है, +4 में। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये होगा 16, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये होगा 6। क्लियर है। तो देखिए +3 से गया +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने, n फैक्टर 2 आया ना तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, गेन किए। क्लियर है। यहाँ पे सल्फर -2 से गया आपका +6 में, 8 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे, लूज़ किए होंगे, मतलब 16 लूज़ किए, और यहाँ पर भी इसने 6 लूज़ किए, तो टोटल लूज़ कितने किए, 22 लूज़, 22 इलेक्ट्रॉन लूज़। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, 22 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और 2 गेन किए, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 20। मोड लेना है अपने को, तो 20 से माइनस करो 2 को या 2 से माइनस करो 20 को, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। BaSCN whole twice changes to BaSO4 plus HCN। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और यहाँ पे आपको इस कंपाउंड का n फैक्टर निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं। BaSCN बेरियम थायोसाइनेट, मैंने आपको बताया भी था, BaSC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, SC ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है। हर एक का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। सल्फर और बेरियम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी इससे भी। ठीक है, कार्बन से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सल्फर पे चार्ज आएगा -2 और कार्बन पे आएगा +1 सल्फर की वजह से, +1 सल्फर की वजह से। ठीक है, अब कार्बन नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब -3, कार्बन पर +3। सेम इसी तरीके से नाइट्रोजन पर -3, कार्बन पर +3। क्लियर है। तो ओवरऑल सल्फर पे तो -2 चार्ज है, कार्बन पर ओवरऑल कितना चार्ज हुआ, 3 + 1 दैट इज +4, यहाँ पर भी 3 + 1 दैट इज +4, और नाइट्रोजन पर दोनों जगह कितना चार्ज है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, -3। क्लियर। चलिए ये कन्वर्ट हो रहा है आपका BaSO4, बेरियम +2 का है, यहाँ पर भी +2 में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। सल्फर जाएगा आपके +6 में। क्लियर है, प्लस HCN HC ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन -1 हाइड्रोजन +1। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन -3 कार्बन +3। क्लियर है, ओवरऑल कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3 - 1 दैट इज +2, नाइट्रोजन पर -3 रहेगा। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। सल्फर चेंज हो रहा है -2 से +6 में, कितने का चेंज, 8 का चेंज।
इनटू कितने सल्फर हैं, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। HCN होल ट्वाइस मतलब 2 सल्फर हैं, 8 इंटू 2 दैट इज 16। क्लियर। नाइट्रोजन -3 से कहाँ जा रहा है, -3 में, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे भी नहीं क्योंकि इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। चेंज किस में, कार्बन में। कार्बन +4 से कहाँ जा रहा है, +2 में। क्लियर है। कितने का चेंज, 2 का चेंज, 2 इंटू कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। तो n फैक्टर अगर हम निकालेंगे ओवरऑल कितना आ जाएगा, 16 - 4 दैट इज 12। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है। हार्ड है, डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, पर आपने एक बार अगर देख लिया इस टाइप के क्वेश्चंस को तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्वेश्चंस करोगे तो आपसे हो जाएंगे, आप डरोगे नहीं, ठीक है। लेकिन अभी डर गए तो हो सकता है बाद में क्वेश्चंस ना हो आपसे, ठीक है ना। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करने हो जाएंगे आपसे, एक बार इसे आप नोट कीजिए। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, सबसे पहले तो हमने कुछ एग्जांपल वो देखा, आयरन का नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है उसका हम कैसे n फैक्टर निकालते हैं, डिफरेंट केस था। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करना 1-2 बार हो जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेशन की n फैक्टर की, कहाँ पर, उन एलिमेंट्स पर या उन कंपाउंड्स पर जहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चेंज होता है, या तो इंक्रीज होता है दोनों का या फिर दोनों का डिक्रीज होता है। तो दोनों को ऐड कर दो, वो टोटल n फैक्टर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो कि एक का इंक्रीज हो एक का डिक्रीज हो तो हम क्या करेंगे, टोटल हिसाब लगा लेंगे, n1 - n2 कर लेंगे, ठीक है। वो ओवरऑल आपका n फैक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और उनके लिए n फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।